अगर आपकी ये हैबिट है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और अपने को आप बहुत बड़ा सोशल वर्कर बनते हैं, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप हर कदम फूंक फूंक कर जरूर रखना। क्या आप दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं? दूसरों की मदद करना आप अपना धर्म समझते हैं? दूसरों की मदद करना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी भी एक वार्निंग को सीरियसली ले लें। तो मेरी आपको ये सलाह है कि मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नहीं। मेरी ये बात सुनकर आपको मुझे बहुत बुरा भला कहने को मन कर रहा होगा। आप मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सोच रहे होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे, अरे ये शरद क्या बकवास कर रहा है। पर आप मेरे इस एडवाइस के बारे में कुछ भी सोचें, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मदद जरूर करें, लेकिन आदमी को परख कर। क्योंकि जिसकी मदद आप आंख बंद करके कर रहे हैं, हो सकता है वही एक दिन मौका आने पे आपको ठग ले। क्योंकि एक चालाक आदमी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी मदद लेते हैं, वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि आप बेहद नरम दिल के हैं और आपको चूना आसानी से लगाया जा सकता है। महाभारत में दानवीर कर्ण ने जो गलती इंद्र को अपना कुंडल और कवच दान में देकर की, और ये जानते हुए भी कि ये उसकी मौत का कारण भी बन सकता है, उसका खामियाजा उसे युद्ध में अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। चलिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो मेरे एक खास दोस्त के साथ हुई थी, जब उसने अपनी फैमिली मेंबर को एक्सीडेंट में खो दिया और उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आ गया और उसने ये ठान लिया कि वो अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा देगा, सबकी मदद करेगा और मदद करने से पहले ये नहीं सोचेगा कि वो इंसान कैसा है या जिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद वो कर रहा है उसका असल मकसद क्या है। मैं अक्सर अपने दोस्त को देखकर हैरान होता था कि ये इतना इमोशनल हो चुका है कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी पूरी सैलरी ही दान कर देता है, उसे चाहे कितनी ही मुश्किल हो, पर वो खुद दर्द सहकर दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं करता। मैंने अपने दोस्त को ऐसा करने से मना भी किया कि वो आदमी देखकर ही मदद करे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और इसका पूरा फायदा दूसरे खूब उठा रहे थे। एक ठग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने मदद के नाम पर मेरे दोस्त से उसकी सारी प्रॉपर्टी ही अपने नाम करवा ली और उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। जब उसने मुझे अपनी ये बात बताई तो मैंने उसे सलाह दी कि भाई तुम जागे तो जरूर, मगर थोड़ा देर से। पर फिर भी मैंने अपनी लीगल टीम से मेरे दोस्त की मदद करने को कहा और मेरी लीगल टीम ने उसकी खोई हुई प्रॉपर्टी कोर्ट की मदद से वापस दिलवा दी। मेरा दोस्त उस वक्त तो मेरी बातों को समझ गया कि सोचना दिमाग से चाहिए, ना कि दिल से। पर कुछ दिन बाद ही उसने ये दोबारा गलती कर दी और एक बार वो फिर दानवीर कर्ण बन गया, और इस बार अपने ऑफिस में, और ऐसे लोगों की नौकरी लगवा दी जो स्वभाव से शातिर थे और उनका पूरा प्लान था कि एक बार नौकरी मिलने के बाद धोखे का पहला खंजर मदद करने वाले शख्स को ही मारना है। मेरे दोस्त को तो ये लगा था कि वो जूनियर्स की नौकरी लगा के बहुत बड़ा सोशल वर्क कर रहा है, पर उसकी ये नरमदिली उसी के लिए घातक साबित हो गई और जिन जूनियर्स को उसने इंटर्न से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनवाया, उन्होंने ही पॉलिटिक्स खेलकर उसकी नौकरी खा ली। तब जाके मेरे दोस्त को समझ में आया कि जिंदगी में अगर कर्ण बनोगे तो कोई इंद्र बनकर आपका कवच छीन लेगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप भी दानवीर कर्ण हैं तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुने। बी कैलकुलेटिव व्हाइल हेल्पिंग अदर्स। आप मदद जरूर करें, लेकिन पहले इंसान की परख जरूर कर लें, क्योंकि जिसकी मदद आप करते हैं हो सकता है वो बेहद शातिर शख्स हो और आपकी कमजोरी को जानकर आपसे वो बहुत कुछ ठग ले। अप्लाई कैट एंड टाइगर फॉर्मूला। आपने कहानी तो जरूर सुनी होगी कि कैसे एक टाइगर ने अपनी मौसी बिल्ली से एक स्मार्ट शिकारी बनने का सारा आर्ट सीख लिया था और पहला शिकार अपनी मौसी बिल्ली का ही करने निकल पड़ा था। पर बिल्ली उस टाइगर से ज्यादा चालाक निकली और उसने टाइगर को पेड़ पर चढ़ने की कला ना सिखाकर ये साबित कर दिया कि सबको सब कुछ नहीं सिखाया जाता है और आपको भी ऐसा ही करना है। डोंट रिवील ऑल योर सीक्रेट्स टू एवरीवन। आप जब बेहद नरम दिल के होते हैं तो आप में आदत होती है कि आप ऐसे कई की सीक्रेट्स दूसरों तक बेहद आसानी से पहुंचा देते हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरे इसका नाजायज फायदा जरूर उठाएंगे और आपसे सब कुछ ठगने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।